उसमें आपके मन में कौन सा भी प्रश्न होएगा, कुछ भी विषय के हाथ के ऊपर होएगा, बॉडी पेन के ऊपर होएगा, प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर होएगा, आज आप एक्यूप्रेशर का काम कर रहे हैं उसके ऊपर होएगा, वो हर प्रश्न का मैं जवाब दूँ। क्योंकि आज तक मैंने 3500 लेख लिखे हैं, 700 के ऊपर फ्री लेक्चर्स दिए हैं, और जब भी मैं लेक्चर्स देता हूँ तो उसके बाद जो प्रश्न जो अलग अलग लोग पूछते हैं उसका मैं सही का सही जवाब उनको सेटिस्फैक्शन करती हूँ। आज आप ये जो कर्म कर रहे हैं कि पेशेंट को अच्छा करने के लिए आपका ज्ञान, आपका नॉलेज ये दे रहे हैं, ये करते समय में अपन जैसा लोग बोलते हैं कि डॉक्टर मतलब देव का अवतार है, ये भावना अपने में होनी चाहिए। ओबर कड़ ई ये जीवन सत्व अपने शरीर में जाना चाहिए, प्रतिमा अपने को मिलना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स अपने को मिलना चाहिए, छठा रस अपने पेट में जाना चाहिए, उस अपने को सूर्य किरण अपने को मिलना होता है कि उसमें डी विटामिन और कैल्शियम की वहाँ में अच्छा तरह से मात्रा है, अपने को ऑक्सीजन अच्छा प्रकार का मिलना चाहिए, अपना स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। ये सब स्वस्थ जीवन का मार्ग करने का एक प्रयास होता है। लेकिन ये करते समय में अपने को ये जो बॉडी है मतलब हड्डी है, उसके ऊपर लिगामेंट है, और लिगामेंट के अंदर जो नस नाड़ियाँ है उसका तंत्र सीखने की बहुत आवश्यकता है। आप एक नौकरी के जरिए इस फील्ड को देखो मत। कल आप अच्छा करके 10 पेशेंट को और 10 साल जीने का राह दिखा सकते हैं। उसका बॉडी पेन जो है वो कम करने में आपका योगदान उसमें हो सकता है। हर एक में अच्छाई है, वो अच्छाई आप देखो, ज्ञान ग्रहण करो, ज्ञान ग्रहण केला उसमें आपका थिंकोलॉजी देखो। तो एक्यूप्रेशर एक बॉडी पेन रिलीफ का एक ऐसा अच्छा दवाई है कि जिसको कॉस्ट कुछ लगता नहीं, लेकिन उसका परफेक्शनेस होना चाहिए। एक्यूप्रेशर मतलब एक्यूरेट प्रेशर ऑन द बॉडी टू रिलीव द पेन, ये कंसेप्ट आप पहला ध्यान में रखो। आपके जीवन में इतने चढ़ उतार के जीवन में कभी आपका सिर दुखता होगा तो आपने माँ को बोला होगा, अरे जरा मेरे को बाम लगा कि जो मेरे को सुबह से परेशानी हो रहा है। कभी आपका पीठ दुखता होगा तो छोटा बच्चे को आपने बोला होगा, अरे थोड़ा दो ऐसा पैर दो, मेरे को थोड़ा दुख रहा है। पैर दुखता होगा तो वो भी दबाने से होता है। तो ये हो गया आपका जो नॉलेज, एक जुजबी नॉलेज। जैसा आपका पेट में गैस होएगा तो अजवाइन खा के आप अच्छा तरह से हो सकता है क्या, ये जो अपन जो घरेलू नुस्खे बोलते हैं वैसा बॉडी पेन ये दबाने से वो अच्छा होता है। लेकिन इसका जो एक्यूरेट जो साइंस अपने शरीर में जीवनी शक्ति में होता है वो रहस्य आपको मालूम पड़ेगा, तो आपको कौन सा भी पेशेंट को एक सही मार्ग से उपचार पद्धति करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने मेरे जीवन में 20,000 लोगों को हाथ लगाया। हर पेशेंट ये मेरे लिए एक चुनौती था, क्योंकि उसका उम्र, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसको होने वाले अलग अलग बीमारी, उसमें ओबेसिटी, उसमें डायबिटीज, ये हर चुनौती का अपना ये होता है। तो उसको किस ढंग से अपने को उपचार देना है ये समझने की कैपेसिटी, जिज्ञासा, तन्मय आप में होएगा तो आपने आफ्टर 60 हर एक आदमी का 80% 90% ये खराब हो जाते हैं। सुबह उठते हैं तो जो लेडीज़ पाँव टेकती है तो एड़ी में दर्द होना चालू होते हैं, बेचैनी, एंग्रीनेस ये कंटिन्यूसली होता है,
थायराइड होता है, मोटापन बढ़ जाता है, जो चव चाहिए वो नहीं है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के कई प्रॉब्लम्स है, कब्ज आज 90% लोगों को पाचन क्रिया का प्रॉब्लम है। तो ये सब जो बीमारी है, तो मैंने 128 बीमारी पहले लिख के रखा, उसके साथ वो क्यों होता है इसका अभ्यास किया। तभी मेरे को आयुर्वेदा जो ये पूरा शास्त्र का एक अध्ययन का स्तोत्र है, उसका मेरे को अभ्यास करने का मौका मिला। मैंने चरक संहिता पढ़ा, मैंने सुश्रुत पढ़ा, कई ऐसे ग्रंथ, उसकी उपचार पद्धति, उसको देखने की क्षमता, ये सब मैं देखने लगा। पहले ज़माने में लोग नाड़ी परीक्षण करते थे, नाड़ी देख के उसका जो पल्स रेट है, वो पल्स रेट से अंदर क्या चल रहा है ये मालूम पड़ते थे। कुछ ऐसे लोग हैं कि हर डॉक्टर बोलता है हाँ मुंह खोलो, उसमें देखते हैं कि जब भी जीवा के ऊपर आपका वाइटनेस कितना है, पीलापन कितना है, कभी कभी थोड़ा सा दूसरा दुर्गंधी युक्त उसमें आता है क्या, तो उसका मतलब तुम्हारा जो कब्ज है उसका सिम्टम सुधरा है। ये मैं सब आपको क्यों बोल रहा हूँ, आपने एक अच्छा काम का दायित्व लेके आप इधर आए, तो दिमाग में अपने को क्या पैकेज मिला है, इससे क्या होने वाला है, दूसरे पैकेज क्या है, ये विचार मत करो। पहला जो क्षेत्र में महाभारत करने के लिए अपन उतरे हैं, तो अर्जुन जैसा सामने वाला आया हुआ हर एक चुनौती को एक ऐसे लड़ो कि जिसमें कामयाब हो। देखो, हर आदमी का पहचान अपना कर्तृत्व से होता है, लेकिन कर्तृत्व से होते समय में अपन जो मानव है, इंसानियत है, उसमें कई ऐसे गुण है। अपन बंदर जैसे, पक्षी जैसे, कीड़ा मूंगी जैसे नहीं। अपने को कितने योनि के बाद ये मानव का जन्म मिला है, उसका उपयोग करना सीखो, उसमें दायित्व करना सीखो, और जो पेशा अपन ने लिया है वो उसको सचिन तेंदुलकर बनना सीखो। सचिन तेंदुलकर मतलब सक्सेस, वो आप आपके आयुर्वेद क्षेत्र में कर सकते हैं, आप एक्यूप्रेशर क्षेत्र में कर सकते हैं, कोई फाइनेंस क्षेत्र में करेंगे, कोई दूसरे बॉक्सिंग क्षेत्र में करेंगे। सो सक्सेस की जो 16 साल का सचिन तेंदुलकर हमारा मुंबई का था, उसका सिलेक्शन हो गया और पहला ही क्रिकेट मैच में उसने सेंचुरी मारा, और उसके बाद उसने पीछे देख के किया नहीं, और उसने निवृत्ति भी कभी लिया कि जब भी लोग बोलेंगे अरे अभी घर में बैठो, ऐसा नहीं था। वो जो उच्च उसमें था, तभी उसने निवृत्ति की भाषा की, और सभी लोगों को लगा अरे सचिन ये नहीं होना चाहिए, लेकिन दैट इज़ द बेस्ट रिजल्ट। तो तुम्हारे में जो क्षमता है, वो क्षमता का ज्ञान निर्माण करने के लिए अपन को अभी अपन चर्चा करेंगे, तो कभी आपसे भी मेरे को कुछ सीखने को मिलेगा। आज जब ये बिटिया हमारे से व्यायाम करके लेती थी, तो मैंने देखा कि अरे अपना जो बॉडी है वो हिल नहीं है, चलो मैं कल से ये एक्सरसाइज सुबह में 15 मिनट मेरे लिए करूँगा। उससे बॉडी का जो अपना कट आवाज़ आता है, वो क्या है कि अपन काम करते हैं, तो काम करते हैं तो बॉडी में जैसा एक आधा मोटर है वो वैसा ही रहेगा 2 साल। तो जब भी अपन चालू करेंगे तो चालू नहीं होएगा, खुरकुर ऐसा होएगा। तो आज बॉडी का अच्छा ये करते समय में इसका पोजीशन में देख रहा था, उसमें जैसा ये हो रहा था, तो मेरे को ये जो अलग अलग ओलंपिक होते हैं जापान में, कोरिया में, तो उधर जो ओपनिंग सेरेमनी होती है, तो छोटे छोटे बिटिया उधर आके जिस ढंग से करते हैं, मैं भी अचंभित होते हैं, अरे बाप रे ये तो इन्होंने, अरे ये तो ऐसा कपाव किया, अरे ये किया, ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन इन्होंने इस उम्र में इसका अभ्यास किया है।
अभ्यास करने के बाद उसमें एक टीचर्स बनना ये भी एक कौशल्य होता है, समझ गया कि नहीं? तो इसके लिए मैं आपसे चर्चा करने के लिए आया, मैं आपको कुछ उपदेश देने के लिए नहीं आया। चर्चा से क्या होता है, एक मित्रत्व का नाता तैयार होता है, एक गुरु शिष्य का नाता चालू होता है। हम भी, मैंने ये जो सब विद्या इस उम्र में सीखा, तो मैं अलग अलग आश्रमों में रहा। उधर जाने के बाद मैं तो अखबार में एडिटर था एक जमाने में। मैंने भारत के ऐसे विद्वानों का मुलाकात लिया कि जिनको मिलने के लिए 6-6 महीना लगता है, लेकिन मेरे पास भी हथियार था। मैं एडिटर था इंडियन एक्सप्रेस जैसा, सकाल जैसा, जो शरद पवार का पेपर था। मैं भारत का 1992 में जब भी मैं अखबार क्षेत्र का जो राजीनामा दिया, तो तभी 28,000 रुपया पगार मेरे को 1992 में था, बराबर। और मैंने किसके मुलाकात ली, मेरे को एक रुचि थी कि हर रविवार को मैं भारत का एक ऐसा आदमी कि जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, जिसको भारत रत्न पुरस्कार मिला है, जिसमें एक कला है, उसको मैं मिलूंगा और उनसे मैं जानूंगा हाउ यू आर ग्रोन अप विद दिस क्वालिटीज। अभी मैं 7-8 नाम बताता हूँ कि वो उनको मैं ऐसा बात करके उनको उद्दीप्त किया, उसके ऊपर मैं चिंतन किया, एक एक वीक चिंतन किया, उनको कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहिए, उससे उनका जो पहला जीवन, उसका कर्तृत्व उसमें मेरे को मिलेगा। अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, बाला साहेब ठाकरे, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, रेखा, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, और मेरे को बम्बई जैसा व्यासपीठ मिला, तो उधर मैं उनके साथ बात करता था और उनको खुलाते थे, सब उनके जो ये करते थे। और संडे का दिन हम अच्छा प्रकार का उसका एडवर्टाइजमेंट करके संडे में चैतन्य गुरु जी का एक उत्कृष्ट मुलाकात मैं देने का कोशिश करता था। उससे हमारा अखबार का जो खप है वो बढ़ता था। सबसे बेस्ट बिस्किट पार्ले ब्रिटानिया को हम तब पाई देते थे। हर रोज का 70,000 का धंधा कैश से करना, इस ऐसा भाग्य मेरे को मिला। मैंने डायबिटीज़ के ऊपर पूरा अभ्यास किया। डायबिटीज़ एसोसिएशन में मैं उनका जो एनुअल डे होता था, तो उधर मैं व्याख्यान करने को जाता था और मेरे सामने 500 अच्छे डॉक्टर्स डायबिटीज़ के बैठे रहते थे। मेथी, करेला, जामुन, गुलवेल सत्व और गोलमार्क डाल के मैंने मल्टीग्रेन का एक बिस्किट मैंने बनाया। मधु नाचनी उसका नाम रखा और अन्नपूर्णा मेरा ब्रांड था। मैं किसको भी मुंबई में बिग बाज़ार होने दो, डी मार्ट होने दो, किसको भी होने दो, मैं किसको क्रेडिट नहीं देता था। मैं बोलता था मेरा माल सोना है, मेरे को रात को अच्छा नींद होना चाहिए। समझ गया है। संयोग से एक सिंधी आदमी मेरी ज़िंदगी में आया, उसके साथ मैंने पार्टनरशिप नहीं किया, लेकिन उसने मेरे को इतना उल्लू बनाया कि मेरे जैसे ही प्रोडक्ट उन्होंने निकाले और मैं किसको क्रेडिट नहीं देता था। उसने उसकी एक बनावट डुप्लीकेट माल निकाला, मेरे 5 आदमी फोड़े। मेरा बेकरी जिसके साथ मेरा संबंध था उसको सामने 10 लाख रुपया रखा, वो भी बिक गया। तो मैंने ऐसा सोचा कि ये जीवन जो है वो लालसा से ये होता है। तो मैंने ऐसा विचार किया कि मैं तो 3.5-4 लाख 5 लाख रुपये कमा के आज अच्छा प्रकार का मैं उपभोग हुआ है, तो मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट लूँ। मैंने बिजनेस बंद किया। मैंने बिजनेस बंद करने के बाद 10 कंपनी डायबिटीज़ बिस्किट में उतरे, 10 बिस्किट रागी बिस्किट में उतरे। समझ गया कि नहीं? लेकिन मैंने लालसा नहीं किया, जो ख़त्म हो गया वो ख़त्म हो गया। आज बैंक में पैसा रख के एक अच्छा तरह से बच्चों लोगों का, पत्नी का, मैं ये करके मैं ये संशोधन में बाहर निकला कि क्या अच्छा चीज़ है। मैं जयपुर में गया, वहाँ पे मैंने एक्यूप्रेशर का संशोधन किया। उसके बाद जोधपुर में गया, उधर अच्छा प्रकार का किया। मैंने किधर भी पैसा, मेरे को किसने पैसा लिया नहीं मेरे से, और ऐसे विद्वत्तापूर्ण मेरे को सुजोग का ये मिला। ऋषिकेश में मेरे को योगासन का मार्गदर्शन मिला। एक गंगोत्री में बाबा मिले जिन्होंने 120 व्यायाम पद्धति कैसे होते हैं उसका ये किया। लेकिन मैंने ग्रहण किया। आज तुम्हारा जो उम्र है ना, अभी कोई ऐसा अपन ऐसा करते हैं और उसमें अपने को अच्छा तरह से प्रसाद मिलेगा, नैवेद्य मिलेगा, तो वो ग्रहण करो।
ये मैं बताने के लिए आपके पास आया। ध्यान नहीं है बराबर। अभी आपने उल्टा हाथ रखा, उसके ऊपर देखा नहीं। अभी देखो इतने अच्छे पुस्तकें इधर है, हर पुस्तक समय का सदुपयोग करके करो। अपना मोबाइल जो है वो मोबाइल के ऊपर इतने अच्छे अच्छे विचार आए होते, वो देखो। लेकिन जो ज्ञान है वो ज्ञान की कक्षा बढ़ाओ। जैसा सूर्य जब भी ऐसा ये होता है तो उसका कंगोरा पूरा का पूरा गाभारा आकाश का ये होता है। आप पत्थर ले और एक ऐसा पानी के ऊपर डालो तो उसका तरंग कैसा बढ़ता है, वैसे ज्ञान कक्षा बढ़ाने के लिए अपने को नॉलेज होना चाहिए। ये करते समय में अपन सर्वश्रेष्ठ नहीं है, अपन को बहुत कुछ जीवन में पाना है। खान पान का क्षेत्र में अभ्यास करो, उसमें क्या क्या चीज़ है वो अपने को क्या लाभदायक होता है उसका अभ्यास करो। बाद में सुजोग थेरेपी है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, जूस थेरेपी है। अपना जो ये जो नेचुरोपैथी में मिट्टी थेरेपी का बहुत अच्छा। ये जो पंच तत्व है, ये पंच तत्वों से ही अपना शरीर बना है, उसमें क्या प्रकार है सीखो। देखो सीखेला चीज कभी भी फुकट नहीं जाता है, कभी ना कभी अपने को एक अनुभव की सिदोरी बनती है, समझ गया कि नहीं? तो उसका अभ्यास करो। उसके साथ जो दुरुपयोग है वो दुरुपयोग का भी अभ्यास करो। विरुद्ध अन्न मतलब क्या है? विरुद्ध अन्न, अभी जब भी अपन शादी विवाह में जाते हैं तो उधर आदमी खाता है, लेकिन अंदर जो गड़बड़ी तैयार होती है और 80% लोगों का दूसरा दिन कुछ भी लूज मोशन होता है, कभी कब्ज होता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है? तो अपन उधर जाते हैं और उधर पानी पूरी का पहला स्टॉल ये अपना फेवरेट होता है, वो पानी पूरी का अपन खाते हैं और उसमें दुग्धजनक पदार्थ कुछ भी उधर बासुंदी होएगा, गुलाब जामुन है, कुछ भी जो दुग्धजनक पदार्थ उसमें ऐड होता है तो उधर गुड़गुड़ जैसा दूध में थोड़ा सा नींबू नहीं तो नमक डालो वो फट जाता है, वैसा अंदर हो जाता है। अभी ऐसा हो गया है कि अपने को शुद्धता का परिभाषा ही अपन भूल गए हैं। अच्छा घी, अच्छे चीज ये अभी मिलता नहीं है, इसके लिए अपन जो खाते हैं वो पचाते हैं, समझ गया कि नहीं? लेकिन सच्चा आनंद क्या मिलता है मन में? जब भी तुम 2 मिनट में नींद में जब भी जाते हैं, हर रोज रात को जब भी सोते समय में परमेश्वर को एक आह्वान करो। उसने अपने को कार्य के लिए भेजा है, इसके लिए उसका आभार मानो। और उसके साथ मेरे से कुछ गड़बड़ी हुआ होएगा, मेरे से कुछ पाप हुआ होएगा, मेरे से कुछ दूसरे के बारे में ही होएगा, तो वो फॉरगिवनेस का एक हमारे को बुद्धि दो। इसमें अपना शरीर में ये जो वेव लाइन है वो वेव लाइन सकारात्मक होते हैं, ये ध्यान में रखो। देखो परमेश्वर ने अपने को जन्म दिया है, क्या साइंस दिया है। देखो आपके सबके चेहरे देखो, सबके आंखों देखो, कैसा आप ये चित्रकार है, वो चित्रकार आपको किसको सुडोलता बनाता है, चेहरे के ऊपर मुस्कान लाते हैं। ये सभी चित्रों का, ये सब गुणों का अभ्यास करके मुझे कुछ जीवन में अच्छा काम या आरोग्य क्षेत्र में करने का ये जिज्ञासा रखता है। और भगवान उधर देखता है कि अरे ये बिटिया बहुत अच्छी काम करती है, तो ऑटोमेटिकली जैसा कस्तूरी का जो सुगंध होता है वो जब भी वो किधर भी जाता है तो वैसा होता है। तो अच्छा काम के ऊपर आप हमेशा विश्वास करें। मैं जब भी 5 महीना पहले जब भी हरिद्वार में आया था तो मेरे को एक भी आदमी पहचानता नहीं था। आज मैं 1 किलोमीटर जाता हूँ तो 40 लोगों को मैं प्रणाम करके जाते हैं और वो भी रिस्पेक्टफुली मेरे को प्रणाम करते हैं। ये 5 महीने में मैंने किया। इसका एक अभ्यास करो। अपने को जीवन में कुछ भी करने का है तो नाता बढ़ाओ। विवेकानंद ने शिकागो में गया और उसने सिर्फ बंधु और भगिनी ये शब्द बोले तो पूरा विश्व में एक अलग प्रकार का संस्कार हो गया। ऐसी अपनी भाषा, अपना कर्म, अपना कृत्य ये हमेशा करो। जीवन में
अपने को कुछ बड़ा बनना है, एम्बिशंस बनना है, अंबानी अपने में होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा पैसा अच्छा मार्ग से कमाने में कुछ लालसा कोई होएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। अच्छे मित्र ढूंढो, अच्छे गुरु ढूंढो, जो जो अपने को समझ सकता है उसके साथ बात करो, उससे अपने को विकास की मार्ग दिखाई देता है। इसके लिए मैं यहाँ पे आया, इधर पिछले बार भी आया, हर सेक्शन में गए, अपनी नम्रता से उठ के नमस्कार करते। ये संस्कार आपके पिताजी ने दिया, माँ ने दिया, तो ये मेरे को अच्छा लगा। लेकिन आज मैं आपको ऐसा सिखा रहा हूँ कि ये महाभारत है, ये महाभारत में आपको कोई भी मदद नहीं करेगा। आपके गुणों के ऊपर आपको ये महाभारत अकेले को जीतना है। और